हेलो साथियों, आप सभी को स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, राजस्थान में दोस्तों 1 अप्रैल माह में एग्ज़ाम हुआ था 20 से 21 सेशन का। और दोस्तों अब ये मई में है, जो कि वहां पे 2 एग्ज़ाम होता है। अलग अलग छात्रों को आधा आधा करके लिया जाता है। तो साथियों, राजस्थान का मई महीना का एग्ज़ाम है, जो कि ईयरली एग्ज़ाम है। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, जैसा कि सभी प्रश्न एक एक प्रकार का है, एक एक नंबर का है। कहता है दोस्तों, हाउ मेनी लोब्स आर प्रेजेंटेड इन लीवर, मतलब यकृत में कितने खंड उपस्थित होते हैं। तो साथियों, जो यकृत होता है लीवर में, जो है 4 खंड उपस्थित होते हैं। तो साथियों, ये आपको याद रखना है, 4 खंड होते हैं। दूसरा था कि रक्त का थक्का जमाने के लिए आवश्यक विटामिन कौन है। तो साथियों, आप लोग को ध्यान रखना चाहिए कि विटामिन के आंसर सही होगा, इसका डी ऑप्शन है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिया था, डी था, ई था, ए था और के भी था। तो के राइट आंसर होगा थक्का बनाने के लिए। अब दोस्तों यहाँ पे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है। कहता है श्वसन एक प्रक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन एक कैसी प्रक्रिया है, तो आप लोग को ध्यान में देना है। तो साथियों, ये जो मारे हैं फिजिकल वाला, ये तो गलत होगा, क्योंकि साथियों कहीं ना कहीं जो रिस्पायरेशन है वह एक केमिकल प्रोसेस पर काम करता है। लेकिन साथियों, ये निर्भर करता है कि वो जो सेटर है, एग्जाम सेटर, वो किस पे रखा है। क्योंकि जो श्वसन प्रक्रिया है वह एक प्रकार का दोस्तों भौतिक और रासायनिक दोनों है। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट होना चाहिए। बाकी ये दोस्तों सेटर जो एग्जाम का है उस पर निर्भर करता है कि इसका कौन सा ऑप्शन सही रखा है। तो दोस्तों उस हिसाब से ज़्यादातर, लेकिन आंसर यहाँ पे सही होना चाहिए दोस्तों रासायनिक प्रक्रिया। और दोस्तों ये नहीं सही होगा, तो ये भौतिक और रासायनिक दोनों सही होगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं, फिलअप में आते हैं आप सभी के बीच में। कहता है कि फर्स्ट है, यहाँ भी दोस्तों 4 फिलअप दिया गया है। कहता है कि हिस्टामिन जो है दोस्तों वो डैश द्वारा संश्लेषित व भंडारित होता है। तो दोस्तों जो हिस्टामिन है वो किसके द्वारा संश्लेषित और भंडारित होता है, दोस्तों आपको बताना है। तो दोस्तों ये होगा मस्ट सेल के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, मस्ट सेल है, मस्ट सेल के द्वारा क्या है, संश्लेषित और भंडारित होता है हिस्टामिन। उसका दूसरा है, कहता है टिटनेस किसके द्वारा होता है, मतलब किसके कॉज से होता है। तो दोस्तों जो टिटनेस होता है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। जी हाँ दोस्तों, क्लोस्ट्रीडियम टिटनी होता है, जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। CLOSTRIDI दोस्तों, और UM, और टिटनी होता है TETANI, टिटनी। क्लोस्ट्रीडियम टिटनी होता है टिटनेस का कारण। साथियों हम यहाँ पे बात करते हैं, कहता है फेफड़ों की परत के बीच की जगह को क्या कहते हैं, मतलब जो दोनों फेफड़ा के बीच में जो गैप होता है उसको हम क्या नाम से और जानते हैं। तो दोस्तों इसका नाम होगा मेडिएस्टिनम। जी हाँ दोस्तों, मेडिएस्टिनम। जी हाँ दोस्तों, मेडिएस्टिनम इसका राइट आंसर होगा। MEDIASTINUM, मेडिएस्टिनम। तो दोस्तों जो लोग को भी आने वाला है एग्जाम, उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो दोस्तों ये राजस्थान में पूछा है तो मान गए बिहार में पूछ दे, यूपी में पूछ दे, या दोस्तों राजस्थान में तो होगा ही, उसके बाद MP में पूछ दे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। साथियों दोस्तों अगला है, कहता है शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। तो आप सभी जानते हैं हाइपोथैलेमस के द्वारा नियंत्रित होता है तापमान, भूख प्यास दर्द ये सब। अब दोस्तों हम बात करते हैं ट्रू फॉल्स में आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कहता है प्लाज्मा इजकल टू रक्त में और माइनस लिम्फोसाइट। तो दोस्तों ये रॉन्ग हो जाएगा, गलत है, क्योंकि दोस्तों जो रक्त होता है, रक्त का सब घटक होता है, प्लाज्मा लिम्फोसाइट ये सब प्लेटलेट्स ये सब रक्त का घटक है, ना कि प्लाज्मा इजकल टू रक्त माइनस लिम्फोसाइट होगा। तो ये गलत हो गया। दूसरा है सेमी सर्कुलर केनाल एवं वेस्टिब्यूल शारीरिक संतुलन के से संबंधित है। तो दोस्तों एक गलत है, शारीरिक संबंधित संतुलन से संबंधित नहीं है। ये ब्रेन को क्या करता है, ब्रेन पोजीशन, हेड पोजीशन को बनाता है। उसके बाद कहता है दायां एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व को मिट्रल वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। मतलब दोस्तों द राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व इज नोन एज मिट्रल वाल्व। तो दोस्तों ये सही है, ये क्या है, मिट्रल वाल्व जो है दोस्तों वो एंट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं, चौथा है, कहता है प्यूटरिट ग्रंथि मानव शरीर की सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्रंथि है। तो दोस्तों गलत है, सबसे बड़ी एक्सोक्राइन ग्रंथि जो है दोस्तों वो पैंक्रियाज होता है। और तो दोस्तों आप लोग को ध्यान में रखना होगा। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं मैचिंग है, जहाँ पे 4 दिया गया है। तो दोस्तों जो कैरोटीन धमनी है वो किस में सही होगा, इसमें से मैचिंग करना था। तो दोस्तों जो कैरोटीड धमनी है उसमें दोस्तों राइट आंसर होगा ब्रेन। जो कैरोटीड धमनी है दोस्तों उससे रक्त पहुँचने का काम कहाँ करता है, ब्रेन में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा ए ब्रेन वाला। अब दोस्तों है एमाइलेज। एमाइलेज क्या है दोस्तों, तो एमाइलेज एंजाइम है एक प्रकार का, जो कि लार में दोस्तों ये उपस्थित होता है। अब दोस्तों हम बात करते हैं नोट्स ऑफ रैनवियर। तो जो रैनवियर का नोट्स है दोस्तों वो न्यूरॉन ब्रेन में मस्तिष्क में होता है, जो कि न्यूरॉन होता है। अब दोस्तों रेनिन जो है वो स्रावित किडनी के द्वारा होता है, तो आप लोग को ये ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रकार से मैचिंग भी हो गया। अब देखते हैं कि जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है वो हमारे PDF से कितना आया था।
तो साथियों आप लोग देखिए 6 क्वेश्चन है यहाँ पे जो है दोस्तों, वो 5 का जवाब देना था, 6-6 मार्क्स का एक क्वेश्चन था। तो चलिए देखते हैं। साथियों कहता है न्यूरॉन की संरचना एवं कार्यों का सचित्र वर्णन करें। तो साथियों आप लोग जो लोग पढ़े हैं जाकर हमारे पीडीएफ में देखिए कि ये क्वेश्चन है या नहीं है। उसके बाद दोस्तों है कहता है अंतस्रावी ग्रंथियों की सूची बनाइए और थायराइड ग्रंथि के कार्यों को लिखे। तो दोस्तों थायराइड ग्रंथि का कार्य क्या होता है, वही जो आप थायराइड ग्रंथि का होता है कि शरीर में जो दोस्तों आपके थायराइड घेघा रोग होता है, वो थायराइड ग्रंथि के क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। तो ये सारी चीज़ लिखना था। मासिक चक्र की क्रिया विधि को समझाइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन हमने दिया था। गुर्दे के बारे में सचित्र लिखिए, किडनी, ये भी दोस्तों हमने दिया था। शरीर में प्रोटीन पाचन एवं अवशोषण का वर्णन कीजिए, ये इजी ही है दोस्तों। अस्थियों के प्रकार सूची बनाइए, किसी लंबी अस्थि का वर्णन कीजिए। तो दोस्तों ये भी हमने दे दिया था, चित्र के सहित हमने दिया था। अब साथियों हम चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं अब जो लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में दोस्तों कहता है कि 2 क्वेश्चन का जवाब देना है, 3 क्वेश्चन दिया है। तो देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पीडीएफ से आया था कि नहीं। तो साथियों यहाँ पे है कहता है आँख का नामांकित चित्र बनाइए, इसकी संरचना एवं दृष्टि विधि क्रिया विधि को समझाइए। तो दोस्तों ये तो बिल्कुल हमने दिया था आँख वाला, ये भी सही है। कहता हृदय का वर्णन कीजिए, कार्डियक चक्र एवं कंडक्शन सिस्टम के बारे में लिखिए। दोस्तों हृदय का वर्णन चित्र के सहित ये भी हमने दिया था आप लोग को। उसका दोस्तों श्वसन अंग को सूची बनाइए, श्वसन तंत्र के नामांकित चित्र और क्रिया विधि को समझाइए। तो दोस्तों ये भी हमने दिया था। तो मतलब दोस्तों लॉन्ग क्वेश्चन तीनों के तीनों पूछ दिया है हमारे पीडीएफ से ही, इससे पिछले वाले एग्जाम में भी आया था। तो दोस्तों इसमें से 2 ही जवाब देना था। तो देखिए हमारे पीडीएफ का क्या कमाल होता है। आखिर आने वाला 2021-22 में और नया हम पीडीएफ देंगे आप सभी को लिए। तो आप सभी को सोचना नहीं है, बस पढ़ को जाना है। एग्जाम में आपको उसी के अंदर से एग्जाम में आएगा, चाहे आप किसी भी स्टेट से हो, कोई लेना देना नहीं है। सभी स्टेट के लिए मेरा एक ही पीडीएफ काफ़ी रहता है। तो दोस्तों चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप लोग देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान दीजिए। और जिनका 21-22 में है हमारे चैनल पर सीरियस समझिए, जो भी डाल रहे हैं देखिए, बहुत फायदा आएगा। हमारे चैनल पर जो भी क्वेश्चन आता है सीधा एग्जाम बेसिस होता है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार, धन्यवाद।